नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी सोर्स के चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जो आपके अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है और उसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उसमें आपकी मेंटल शो होती है, कोर शो होती है और किस तरह से क्रस्ट आपकी शो होती है, ये सारी चीज़ें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में आज आपको मैं इस फिगर में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं।
तो ये है अर्थ के आंतरिक सतह का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। जैसे ये मान लीजिए कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर शो हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर फॉर्म करके दिखाया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी ये सिंगल लाइन से मैंने आपको शो किया है, ये और ये जो आपकी क्रॉस लाइंस हैं या फिर जो आपके ये हिल और वैलीज टाइप को आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्रस्ट का पोर्शन है। ये जो हमारी क्रस्ट होती है ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है अर्थ की। जो कि हमारी 0 से लगभग 100 किलोमीटर थिकनेस की होती है, यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक जो आपकी लेयर होगी या जो शेल होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आपका अगला सेक्शन आता है। ये देखिए यहाँ तक आपका जो मैंने आपको क्रॉस से दिखाया है ये सब आपका क्या है, क्रस्ट का सेक्शन है। ये पूरा आपका क्रस्ट होता है। इसके बाद आपका जो पोर्शन शुरू होता है क्रस्ट के ठीक नीचे, वो आपका मेंटल आता है। और ये मेंटल आपका जो कोर का आउटर एरिया होता है वहाँ तक सीमित होता है, यानी कि लिमिटेशन होती है इसकी। तो जस्ट क्रस्ट के बाद आपका मेंटल का एरिया स्टार्ट हो जाता है और फिर मेंटल के बाद आपका कोर आ जाता है। और ये कोर आपका डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। पहला हो गया आपका आउटर कोर, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर जो मैंने इस तरह से दिखाया है, यहाँ पर जो आपका ऊपरी हिस्सा होगा यानी कि जो 100 किलोमीटर की गहराई तक का होगा वो आपका क्या हो गया, क्रस्ट। ये जो था आपका ये क्रस्ट हो गया। और इसके बाद आपका मेंटल होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यानी 100 किलोमीटर से आगे आप जब बढ़ेंगे तो वहाँ से वहाँ तक का एरिया आपका क्या होगा, मेंटल हो जाएगा। ये हिस्सा जो आपका है ये मेंटल का हो जाएगा, ये आपका क्रस्ट का हो गया। और इस मेंटल के बाद जो आप अगला सेक्शन स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपका कोर का स्टार्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, कोर, ये पूरा आपका मेंटल, और ये जो ऊपरी लेयर है वो आपकी क्रस्ट हो गई। तो ये जो कोर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो हिस्सा है जो मैं क्रॉस करके दिखा रही हूँ ये आपका इनर कोर हो गया, और ये जो आपका सिंगल लाइन से ये आपका आउटर कोर हो गया। तो जो आपका कोर होता है वो कोर का जो आउटर एरिया होता है वो आपका 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है, और जो इनर कोर होता है आपका वो 5100 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। अब हम इसमें एक एक करके सारी शेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्रस्ट की। फिगर में मैंने आपको बता दिया किस तरह से है। क्रस्ट क्या होता है आपका, ये अर्थ की हार्ड आउटर लेयर होती है। इट्स अ हार्ड आउटर लेयर ऑफ अर्थ। ये जो आपकी अर्थ जो आपकी क्रस्ट लेयर होती है ये आपके अर्थ के वॉल्यूम से, यानी अर्थ का अगर 1% हम वॉल्यूम वाइज देखें तो इससे भी लेस देन होती है। यानी कि अगर हम ओवरऑल अर्थ का वॉल्यूम लेते हैं तो अर्थ के ओवरऑल वॉल्यूम का जो 1% होगा उससे भी हमारी कम परसेंटेज होती है क्रस्ट की। और ये जो क्रस्ट होती है आपकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रॉक से मिलकर बनी होती है, जैसे आपकी इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह की रॉक से मिलकर हमारी क्रस्ट का निर्माण होता है। और क्रस्ट के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटल होता है, और मेंटल के बाद आपका कोर होता है। तो जो आपकी ये क्रस्ट है, ये आपकी क्रस्ट 2 टाइप की होती है। जिसमें से आपकी फर्स्ट होती है ओशियनिक क्रस्ट, और सेकंड होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
तो ये हमारी क्रस्ट दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हो गई हमारी ओशनिक क्रस्ट और दूसरी हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो आपकी क्रस्ट होती है, ओशनिक क्रस्ट जो हमारी होती है, ये अंडर द ओशन होती है, अंडर द ओशन होती है। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है हमारी अंडर द लैंड होती है। तो यहाँ फिगर में देखिए, जो मैंने सिंगल लाइन से आपको दिखाया है, ये पोर्शन और ये हमारी ओशनिक क्रस्ट होती है, यानी कि अंडर द ओशन, यानी कि ये हमारा पोर्शन कैसा होगा, वाटर का होगा। और जो ये आपको मैंने क्रॉस करके दिखाया है, ये सेक्शन और ये जो हिल वैलीज दिखाई हैं, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, यानी कि अंडर द लैंड होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पहाड़ वगैरह होते हैं, माउंटेन वगैरह होते हैं, उसमें आपकी नदियाँ भी बहती हैं। तो जो रिवर आपकी फ्लो करती है, ये आपके ओशनिक क्रस्ट से, जैसे ये मैंने आपको पार्ट दिखाया है, ये आपका ओशनिक का क्रस्ट, जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है उसका भी सम पार्ट आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। तो ओशनिक क्रस्ट प्लस जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इन दोनों को अगर हम एड अप कर दें तो हमारी जो क्रस्ट फॉर्मेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ओवरऑल एक क्रस्ट कहलाती है। नेक्स्ट, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो हमारी 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक थिक होती है। और ये हमारी मोस्टली लेस डेंस और फेल्सिक रॉक से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो आपका क्रस्ट होता है, इसमें हमारे जो मोस्टली जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो आपके जैसे लाइमस्टोन हो गए, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे या कंपोनेंट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं। और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट होती है, ये हमारी थिनर होती है और इसकी जो थिनर डायमेंशन होती है वो हमारी 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। और ये हमारी बनी होती है मोर डेंसर, और जो हमारे मैफिक रॉक्स होते हैं उन रॉक से आपकी ओशनिक क्रस्ट का निर्माण होता है। तो हमारी क्रस्ट दो टाइप के क्रस्ट से मिलकर बनी होती है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। ओशनिक हमारी थिन होती है 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, और ये हमारी मोर डेंस मैफिक रॉक से बनी होती है। और कॉन्टिनेंटल हमारी 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की थिक क्रस्ट होती है, जो हमारी लेस डेंस और फेल्सिक रॉक से बनी होती है। और इसमें जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें हमारे जैसे ग्रेनाइट्स वगैरह हो गए, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, इस तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। और ओशनिक हमारी अंडर द ओशन, और जो कॉन्टिनेंटल होती है हमारी अंडर द लैंड। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेंटल और कोर के बारे में बात करेंगे।